पूरी दिल्ली ने और पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से जब अरविंद केजरीवाल के पास सवालों के जवाब नहीं होते तो वो दिल्ली के युवकों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनको चोटिल करते हैं और वो दो युवक केवल सवाल पूछने के लिए उनसे गाड़ी से चढ़वाकर उन्हें इंजर किया गया है, उनको गंभीर चोट पहुंची है। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में जो बड़े बड़े वादे किए थे, 500 नए स्कूल, टार मुक्त दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, 20 नए अस्पताल, 20 नए कॉलेजेस, जिस प्रकार से यमुना जी की सफाई की बात की थी, घर घर तक साफ पानी पहुंचाएंगे, इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और वादे पर अगर याद दिलाया जाए, और हर जगह कोई ना कोई याद दिला ही रहा है कि ये वादे किए थे, तो आप गाड़ी चढ़ा देंगे और फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गाड़ी चढ़ाने के बाद अब कहना कि मुझ पर हमला हो गया जी। हमने तो देखा है ये इंक का हमला, पानी का हमला, थप्पड़ का हमला, फिर अंत में वो हमले में कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही निकलता है। तो इस प्रकार से केवल जब रिपोर्ट कार्ड देने की बारी आई तो गाड़ी चढ़ा देना और फिर विक्टिमहुड कार्ड झूठा खेलना, ये इनकी फितरत बन चुकी है, ये इनका चरित्र बन चुका है। इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। पूरी दिल्ली ने देखा है कि गाड़ी किसने चढ़ाई। है सर, इंडियन स्टेट के साथ हमें फाइट करना है और नड्डा जी का भी इस पे कमेंट है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस पूरे वक्तव्य पर कि हम भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मुझे लगता है कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला था और ये कोई संयोग नहीं था, ये सोचा समझा सोरोस का उद्योग बन चुका है। इसीलिए एक व्यक्ति एक पार्टी का विरोध करते करते नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी भारत के विरोध में उतर आए हैं राहुल गांधी। भारत के स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है? भारत की संविधान से। तो क्या राहुल गांधी भारत की संविधान से लड़ाई लड़ना चाहते हैं? भारत की स्टेट का परिचय क्या होता है? हमारा नेशनल एंथम, हमारा तिरंगा। अब नेशनल एंथम को भी कैसे अपमानित किया हमने देखा है राहुल गांधी ने। भारत की स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को विदेश में जाकर गाली देना और उनके ऊपर सवाल चिन्ह खड़े करना, जब पूरी दुनिया हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं का लोहा मानती है, ये भी राहुल गांधी ने किया। भारत के स्टेट के टुकड़े टुकड़े हो जाए इस प्रकार की मंशा रखकर कभी इलान उमर से मिलना, कभी सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है उससे सोनिया गांधी जी का जुड़ा रहना, ये भी हमने देखा है। तो कुल मिलाकर भारत की स्टेट के खिलाफ जो लड़ाई कांग्रेस ने अपने हाथों में ली है, ये दिखाता है कि ये केवल बीजेपी के विरोध में नहीं, ये देश विरोध में उतर आए हैं। और इसीलिए अब किसी ने एफआईआर करवाई है तो कानूनी प्रक्रिया तो चलेगी ना इस प्रकार के देशद्रोही और देश के खिलाफ बयानों के ऊपर। 40 लोगों के स्टार कैंपेनर जो है रिलीज करा है, जिसमें सुनीता केजरीवाल जी भी हैं, संजय सिंह, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल स्वयं है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम परिवारवाद के सख्त खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ती थी, और आज उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जो कंडीशनल बेल पर बाहर है, वो तो है ही। इसके अलावा कई और भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, परंतु सुनीता केजरीवाल उनकी धर्मपत्नी भी है। मतलब जिस व्यक्ति ने एक भी दिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं बिताया, जिस व्यक्ति का केवल एक नाम है और इसी आधार पर उनको स्टार प्रचारक बनाया है, और ऐसे अनेकों कार्यकर्ता होंगे आम आदमी पार्टी के जो शुरुआत से उनसे जुड़े होंगे, उनका नाम नहीं आता। तो ये पार्टी का सियासी धर्मांतरण किस प्रकार से हुआ है कि ये स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, घर नहीं लेंगे से बड़े घर में शीश महल में रहने तक, और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग आज खुद भ्रष्टाचार और परिवारवाद की प्रतिमूर्त बन चुके हैं, इसका ये प्रमाण है। बोला कास्ट सेंसस के लिए, जिसमें उन्होंने संजय झा जी जो है रेडियो के, उन्होंने उस पर कमेंट करा है। देखिए, राहुल गांधी का ये कहना कि बिहार का कास्ट सर्वे फेक है, ये राहुल गांधी की यूटर्न और मंशा को दिखाता है। राहुल गांधी की मंशा और नियत फेक है। ये वही राहुल गांधी है जो कुछ महीने पहले नीतीश कुमार जी की तारीफ करते थे, बिहार में कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे की तारीफ करते थे और कहते थे हमने करवाया।
तेजस्वी जी और वो खुद मिलकर क्रेडिट लेते थे और अब उसको फेक बताते हैं। तो आप असली वाला कास्ट सर्वे जो हो रखा है कर्नाटका में, उसके आंकड़े जारी कर दो ना राहुल गांधी जी। हिमाचल में कास्ट सर्वे करवा दीजिए ना राहुल गांधी जी। क्यों, क्या रोक रहा है आपको? और कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस रुकवाया किसने? नेहरू जी ने। कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशंस थे उसका विरोध किया किसने? नेहरू जी ने। इंदिरा जी ने और राजीव जी ने खुलकर और लगातार मंडल कमीशन का विरोध किया, रिपोर्ट टेबल नहीं होने दी। जब टेबल किया गया, उसको इंप्लीमेंट किया गया, तो राजीव जी उसके खिलाफ बोले। तो मुझे लगता है कि आज जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो वो खुद स्वयं फेक है, उनकी नीयत फेक है। उन्होंने हमेशा से ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देने का काम भी कांग्रेस ने किया है। हाईकोर्ट में वहाँ पे सुनवाई है जिसमें जो संजय रॉय है उनको शनिवार को उनको विक्टिम ठहराया गया और उनका फाइनल आज उनका वर्डिक्ट है। देखिए, आरजीकर मामले में वर्डिक्ट तो सामने आ चुका है और संजय रॉय को दोषी पाया गया है। उसकी सेंटेंसिंग आज होने वाली है। परंतु सवाल यह है कि न्याय का इंतजार आज भी आरजीकर पीड़िता के माता पिता और उसके सभी साथी प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि न्याय तब मिलेगा जब जिस प्रकार से सबूतों को मिटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने, उनकी पुलिस ने कार्य किया, उनको भी सजा मिलेगी। न्याय तब मिलेगा जब एक संशय है, एक शंका है सभी के मन में कि क्या ये पूरा अपराध एक ही व्यक्ति ने किया और क्या किसी को बचाया जा रहा है। जब ये संशय मिटेगा तभी पूरा न्याय मिलेगा। सीबीआई ने जितने सबूत बाकी थे उस पे उन्होंने पूरी जांच करके इस प्रक्रिया को, इस कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। परंतु तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि बलात्कारी बचाओ का पूरा अभियान चला, उनके तो खुद के एक सांसद ने इस्तीफा दिया। हमने देखा तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने, मंत्रियों ने किस प्रकार की भाषा डॉक्टर्स के खिलाफ बोली। तो जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स है और आरजीकर पीड़िता के माता पिता है, उनको असली न्याय तो तभी मिलेगा जब सबूत मिटाने वाले और बलात्कारियों को बचाने वाले लोगों को पूरी सजा मिलेगी। दिल्ली इलेक्शन को देखते हुए जो आम आदमी पार्टी की 70 लोगों की सीट जो भी कैंडिडेट लिस्ट है उसमें से करीब 42 लोगों पे रॉबरी और केसेस बेसिकली रजिस्टर्ड है। उसमें आपका क्या कहना है? कितना बदल गया इंसान। आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम लोग दागी विधायक, दागी सांसद, दागी नेता नहीं चाहते, क्योंकि दागी होंगे तो कड़े और कठोर कानून वो पारित करने की क्षमता उनमें नहीं होगी। ये अरविंद केजरीवाल 2012-13 में कहते थे। आज जब सूची जारी हुई है तो पता चला है कि सबसे ज्यादा दागी प्रत्याशी अगर किसी ने दिए हैं 70 में से 42, लगभग 60%, तो वो आम आदमी पार्टी है। सेकंड नंबर पे कांग्रेस है और बहुत कोसों दूर बीजेपी है। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक और यू टर्न किया। जो भी वो कहती है उसका उल्टा करती है। हम बड़ा घर नहीं लेंगे, शीश महल में चले गए। कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, बच्चों की सौगंध खाई थी। फिर कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों से नहीं मिलेंगे, लालू जी के साथ आ गए। हम स्वराज पे काम करेंगे, जन लोकपाल पे काम करेंगे, घर घर शराब पहुंचाने लगी। पाठशाला पर काम करेंगे, मधुशाला में उलझ गए। झाड़ू झाड़ू बोला, दारू दारू करे। तो आम आदमी पार्टी जो है, जिस प्रकार से उसने हर वादे को तोड़ा है और हर अपने स्थापित पैमाने से यू टर्न किया है, तो आज ये एक और प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसने परिवर्तन लाने की चेष्टा की थी पॉलिटिक्स में, परंतु वो खुद कितना बदल गए हैं इसका प्रमाण आज ये सूची है।